शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। आप सभी से मेरा सादर निवेदन है। अब श्री शिव महापुराण के द्वितीय भाग का पाठ प्रारंभ हो रहा है। इसमें जो भी त्रुटियां हों, जो भी गलतियां हों पाठ करने में, उच्चारण करने में, सभी श्रोताओं से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि उसे क्षमा करने की कृपा करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड उत्तरार्ध तृतीय शतरुद्र संहिता प्रथमो अध्याय। सूत जी से शौनक आदि मुनियों का शिव अवतार विषयक प्रश्न करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। वंदे महानंदम मनंती लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतमम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम शंकरमादिदेवम। ओम नमः शिवाय। शौनक उवाचो व्यास शिष्य महाभाग सूत ज्ञान दया निधे अवध संभवताराश्च यैर्कारसीत सताम शिवम। सूतवाचो मुने शौनक सद्भक्त्या दत्त चित्तो जितेन्द्रियः अवतारा शिवस्याहं वच्मि मुनये शृणु। एतत् पृष्टः पुरा नंदी शिवमूर्ति सतां गतिः सनत्कुमारेण मुने तमुवाचो शिवं स्मरन्। नंदीश्वरोवाचो असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वै अवतारास्तथापि है वच्म्यहं अन्यथामति। एकोनविंशकः कल्पो विज्ञेयः श्वेतलोहितः सद्यो जातावतारस्तु प्रथमः परिकीर्तितः। तस्मिंस्तः परमं ब्रह्मो ध्यायतो ब्रह्मणस्तथा उत्पन्नस्तु शिखायुक्तः कुमारः श्वेतलोहितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तं दृष्ट्वा पुरुषं ब्रह्मा ब्रह्मारूपिणमीश्वरं ज्ञात्वा ध्यात्वा सा हृदये बवन्दे प्रयताञ्जलिः। सद्यो जातं शिवं बुद्ध्वा जहर्षो भुवनेश्वरः अमुहुर्मुहुश्च सद्बुद्ध्या परं तं समचिन्तयतो। ततोऽस्यः ध्यायतः श्वेतः प्रादुर्भूता यशस्विनः कुमाराः पराविज्ञानो परब्रह्म स्वरूपिणः। सुनंदो नंदनश्चैव विश्वनंदोपनंदनो शिष्यास्तस्य महात्मानो यैस्तद्ब्रह्म समावृतं। सद्यो जातश्च वै शम्भुर्ददौ ज्ञानं च वेधसे सर्गशक्तिमपि प्रीत्या प्रसन्नः परमेश्वरः। ततो विंशोतिमः कल्पो रक्तो नाम प्रकीर्तितः ब्रह्मा यत्र महातेजा रक्तवर्णो मधारयतो। ध्यायतः पुत्रकामस्य प्रादुर्भूतो विधेसुतः रक्तमाल्याम्बरधरो रक्ताक्षो रक्तभूषणः। सा तं दृष्ट्वा महात्मानं कुमारं ध्यानमाश्रितः वामदेवं शिवं ज्ञात्वा प्रणनामो कृताञ्जलिः। ततस्तस्य सुताह्यासश्चत्वारो रक्तवाससः विरजाश्च विवाहश्च विशोको विश्वभावनः। वामदेवासा वै शम्भुर्ददो ज्ञानं च वेधसे सर्गशक्तिमपि प्रीत्या प्रसन्नः परमेश्वरः। एकविंशतिमः कल्पा पीतवासा इति स्मृतः ब्रह्मा यत्र महाभागः पीतवासा बभूवः। ध्यायतः पुत्रकामस्य विधेर्जातः कुमारकः पीतवस्त्रादिको प्रौढो महातेजा महाभुजः। ओम नमः शिवाय। तं दृष्ट्वा ध्यानसंयुक्तं ज्ञात्वं तत्पुरुषं शिवं प्रणनामो ततो बुद्ध्या गायत्रीं साङ्क्रीं विधिः।
जपित्वा तु महादेवीं सर्वलोको नमस्कृतां प्रसन्नस्तु महादेवो ध्यानयुक्तेन चेतसा ततोऽस्या पार्श्वतो दिव्याः प्रादुर्भूताः कुमारकाः पीतवस्त्रा हि सकला योगमार्गप्रवर्तकाः। ओम नमः शिवाय। ततस्तस्मिन् गते कल्पे पीतवर्णे स्वयंभुवः पुररन्यः प्रवृत्तस्तु कल्पो नाम्ना शिवस्तु सः एकार्णवे संव्यतीते दिव्यवर्षसहस्रके असृष्टु कामः प्रजा ब्रह्मा चिन्तयामास दुःखितः तपोपश्यन् महातेजा प्रादुर्भूतं कुमारकं कृष्णवर्णं महावीर्यं दीप्यमानं स्वतेजसा धतकृष्णाम्बरोष्णीयं कृष्णयज्ञोपवीतिनं कृष्णेन मौलिना युक्ता कृष्णस्नानानुलेपनं सा तं दृष्ट्वा महात्मानं घोरविक्रमं बवन्दे देवदेवेशो मद्भुतं कृष्णपिङ्गलम् अघोरं तु ततो ब्रह्मा ब्रह्मरूपं व्यचिन्तयत् तुष्टाववाग्भिरिष्टाभिर्भक्तवत्सलमव्ययम्। ओम नमः शिवाय। आस्थाय पार्श्वतः कृष्णानुलेपनाः चत्वारस्तु महात्मानः सम्बभूवुः कुमारकाः कृष्णाशिखश्चैव कृष्णास्यः कृष्णकण्ठधृक् इति ते व्यक्तनामानः शिवरूपा सुतेजसः एवं भूता महात्मानो ब्रह्मणः सृष्टिहेतवे योगं प्रवर्तयामासुरघोराख्यं महद्भुतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः अथान्यो ब्रह्मणः कल्पः प्रवर्ततो मुनीश्वराः विश्वरूपो इति ख्यातो नामतः परमाद्भुतः ब्रह्मणः पुत्रकामस्य ध्यायतो मनसा शिवं प्रादुर्भूता महानादा विश्वरूपा सरस्वती तथा विधासा भगवानी सा नः परमेश्वरः अशुद्ध स्फटिक संकाशं सर्वाभरणभूषितः तं दृष्ट्वा प्रणनामासो ब्रह्मेशानमजं विभुं सर्वगं सर्वदं सर्वं स्वरूपं रूपवर्जितम् ईशानोऽपि तथादिश्य सन्मार्गं ब्रह्मणे विभुः सशक्तिः कल्पयश्चक्रे वसः बलांश्चतुरः शुभान् जटिमुण्डी शिखण्डी च अर्धमुण्डश्च जग्गिरे योगेनादिश्य सद्धर्मं कृत्वा योगपतिं गताः एवं संक्षेपतः प्रोक्तः सद्यादीनां समुद्भवः सनत्कुमार सर्वज्ञ लोकानां हितकाम्यया अथ तेषां महाप्राज्ञो व्यवहारं यथा यथम् अत्रलोकहितकारं हि सर्वं ब्रह्माण्ड संस्थितम् ईशानः पुरुषो घोरो वामसंज्ञकस्तः च ईशानः पुरुषो घोरो वामसंज्ञस्तथैव च ब्रह्मसंज्ञा महेशस्य मूर्तयः पञ्चविश्रुताः ईशानः विश्वरूपश्च गरीयान् प्रथमः स्मृतं भोक्तारं प्रकृते साक्षात् क्षेत्रज्ञमधितिष्ठति सैवस्तत्पुरुषाख्यश्च स्वरूपो हि द्वितीयकः गुणाश्रयात्मकं भोग्यं सर्वज्ञमधितिष्ठति धर्माय स्वाङ्गसंयुक्तं बुद्धितत्त्वं पिनाकिनः अघोराख्या स्वरूपो यत्तिष्ठत्यत्यन्ततृतीयकाः अघोराख्या स्वरूपो यत्तिष्ठत्यन्तस्तृतीयकाः। ओम नमः शिवाय। वामदेवाहिनो रूपश्चतुर्थः शङ्करस्य हि अहङ्कृतेरधिष्ठानोः बहुकार्यकरः सदा ईशानाः स्वरूपो हि शङ्करस्येश्वरः सदा स्रोतस्य वचसश्चापि विभोर्व्योम्नास्तथैव च त्यक्तपाणी स्पर्शवायूनामीश्वरं रूपमैश्वरं पुरुषाख्यं विचाराज्ञाः मतिमन्तः प्रचक्षते वपुषश्च रसस्यापि रूपस्याग्नेस्तथैव च अघोराख्यामधिष्ठानं रूपं प्राहुर्मनीषिणः
रसनायाश्च पायोश्च रसस्यापाम तथैव च ईश्वरं वामदेवाख्यं स्वरूपं सांकरं स्मृतं घ्राणस्य चैवोपस्थास्य गन्धस्य च भुवस्तथा असद्यो जाताभयं रूपमीश्वरं सांकरं विदुः इमे स्वरूपा शम्भोर्हि वन्दनीया प्रयत्नतः अश्रेयोर्थी निर्भरैर्नित्यम् अश्रेयसामेकहेतवः यः पठे शृणुयाद्वापि सद्यादीनां समुद्भवम् सा भुक्त्वा सकलान् कामान् प्रयान्ति परमां गतिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड उत्तरार्ध तृतीय रुद्र संहिता प्रथमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। सूत जी से सौनक आदि मुनियों का शिवावतार विषयक प्रश्न करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मैं परम आनंद स्वरूप अनंत लीलाओं से युक्त सर्वत्र व्यापक महान गौरी प्रिय कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर भगवान शंकर शिव जी को सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। सौनक जी बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे ज्ञान और दया के सागर सूत जी, आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करने की कृपा कीजिए जिनके द्वारा उन्हें सज्जन व्यक्तियों का कल्याण किया गया उनके द्वारा। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे मुने, हे सौनक, मैं शिव जी में लगातार मन लगाकर और इंद्रियों को अपने बस में करके भक्तिपूर्वक भगवान शिव जी के अवतारों का वर्णन आप महर्षि से कर रहा हूँ, कृपया उसे सुनने की कृपा करें। हे मुने, पूर्व काल में इसी बात को सनत कुमार जी ने विश्व स्वरूप तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था। तब शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने जो बात सनत को मुझसे कही थी वह मैं बता रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर भगवान शिव के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनका वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। 19वां कल्प श्वेत लोहित नाम वाला जानना चाहिए। इसमें प्रथम सद्योजात अवतार कहा गया है। ओम नमः शिवाय। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में अवस्थित थे, उसी समय उनके शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उन्हें ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जानकर उनका हृदय में ध्यान करके हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उनको सद्योजात शिव समझकर वे भुवनेश्वर अत्यंत हर्षित हुए और बार बार सद्बुद्धिपूर्वक परम तत्व स्वरूप उन पुरुष का चिंतन करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा के पुनः ध्यान करने पर श्वेत वर्ण यशस्वी परम ज्ञानी एवं पर ब्रह्म स्वरूप वाले अनेक कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन थे। ये सभी महात्मा उनके शिष्य हुए। उनके द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मलोक समावृत हुआ। क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। उन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर शिव जी ने उत्पन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। इसके बाद 20वां रक्त नामक कल्प कहा गया है, जिसमें महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया था। ओम नमः शिवाय। जब पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, उसी समय उनके से रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्रों को धारण किए हुए रक्त नेत्र वाला तथा रक्त आभूषणों से अलंकृत एक कुमार प्रादुर्भूत हुआ। ध्यान में निमग्न ब्रह्मा जी ने उन महात्मा कुमार को देखते ही उन्हें वामदेव शिव जानकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। इसके बाद उनसे लाल वस्त्र धारण किए हुए बिरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं वामदेव नामक शिव ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भी प्रदान की।
21वां कल्प पीतवासा इस नाम से कहा गया है। इस कल्प में महाभाग्यशाली ब्रह्मा पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। इस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की अभिलाषा से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे पीतांबरधारी महातेजस्वी तथा महाबाहु एक कुमार अवतरित हुआ। ओम नमः शिवाय। उस कुमार को देखते ही ध्यान युक्त ब्रह्मा ने उन्हें तत्पुरुष शिव जानकर प्रणाम किया और शुद्ध बुद्धि से वे शिव गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करने लगे। संपूर्ण लोकों से नमस्कृत महादेवी गायत्री का ध्यान मग्न मन से जप करते हुए देखकर महादेव जी ब्रह्मा जी पर बहुत प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। उसके बाद ब्रह्मा जी के पार्श्वभाग से पीत वस्त्रधारी अनेक दिव्य कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी कुमार योग मार्ग के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी के पीतवासा नामक कल्प के व्यतीत हो जाने के पश्चात शिव नामक एक अन्य कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प के 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर जब सारा जगत जलमय था, उस समय ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने के विचार से समस्त जगत को जलमय देखकर दुखी होकर सोचने लगे। उसी समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने कृष्ण वर्ण वाले महापराक्रमी तथा अपने तेज से दीप्त एक कुमार को उत्पन्न हुआ देखा, जो काला वस्त्र, काली पगड़ी, काले रंग का यज्ञोपवीत, कृष्ण वर्ण का मुकुट तथा कृष्ण वर्ण के सुगंधित चंदन का अनुलेप धारण किए हुए था। ब्रह्मा जी ने उन महात्मा घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल वर्ण युक्त अद्भुत तथा अघोर रूपधारी देवाधिदेव शंकर को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी अघोर स्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे और उन भक्त वत्सल तथा अविनाशी अघोर की प्रिय वचनों से स्तुति करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी के पार्श्वभाग से कृष्ण सुगंधानुलेपन से लिप्त कृष्ण वर्ग के 4 महात्मा कुमार उत्पन्न हुए। कृष्ण सिख, कृष्णास्य, कृष्ण कंठधृक, इस प्रकार ये अव्यक्त नाम वाले वे परम तेज से उत्पन्न तथा शिव स्वरूप थे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार के उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए घोर अघोर नामक अत्यंत अद्भुत योग मार्ग का उपदेश किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके बाद ब्रह्मा जी का विश्व रूप इस नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत अद्भुत कल्प प्रारंभ हुआ। इस कल्प में, इस विश्वरूप कल्प में पुत्र कामना वाले ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी का मन से ध्यान किया। तब ब्रह्मानंद स्वरूप वाली विश्वरूपा सरस्वती उत्पन्न हुई और उसी तरह शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाले तथा सभी आभूषणों से अलंकृत परमेश्वर भगवान शिव ईशान के रूप में प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा ने अजन्मा, विभू, सर्वगामी, सब कुछ देने वाले सर्वस्वरूप रूपवान एवं रूप रहित उन ईशान को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद सर्वव्यापक उन ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश करके अपनी शक्ति से युक्त हो 4 सुंदर बालकों को उत्पन्न किया। वे जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम वाले उत्पन्न हुए। वे योग के द्वारा उपदेश देकर सद्धर्म करके योग गति को प्राप्त हो गए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, इस प्रकार मैंने लोक के कल्याण के निमित्त शिव जी के सद्योजात आदि अवतारों का संक्षेप में वर्णन कर दिया है। हे महाप्राज्ञ, तीनों लोकों के लिए हितकर उनका संपूर्ण यथोचित व्यवहार इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है। महेश्वर की ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात नामक 5 मूर्तियां ब्रह्म संज्ञा से इस जगत में प्रख्यात हैं। ओम नमः शिवाय। इसमें ईशान प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शिव रूप कहा गया है, जो साक्षात प्रकृति का भोग करने वाले क्षेत्रज्ञ को अधिकृत करके स्थित है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी का द्वितीय रूप तत्पुरुष संज्ञक है, जो गुणों के आश्रय वाले एवं भोगने योग्य सर्वज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। भगवान शिव जी का तीसरा अघोर नामक रूप है, वह धर्म के व्यवहार के लिए अपने अंगों से संयुक्त बुद्धि तत्वों का विस्तार करके अंतःकरण में अवस्थित है।
भगवान शिव जी का चौथा रूप वामदेव के नाम से विख्यात है, जो समस्त अहंकार का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के कार्यों को सर्वदा संपादित करने वाला है। सर्वव्यापी भगवान शिव जी का ईशान नामक रूप श्रोत्रेंद्रिय, वागेंद्रिय तथा आकाश का ईश्वर है। बुद्धिमान विचार कर शिव जी के तत्पुरुष नामक रूप को त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु का ईश्वर मानते हैं। मनीषीगण शिव जी के अघोर नामक रूप से विख्यात रूप को शरीर, रस, रूप एवं अग्नि का अधिष्ठान मानते हैं। शिव जी का वामदेव नामक रूप जिह्वा, वायु, रस तथा जल का स्वामी माना गया है। शिव जी के सद्योजात नामक रूप को नासिका, उपस्थेंद्रिय, गंध एवं भूमि का अधिष्ठात्र देव कहा गया है। अब कल्याण चाहने वाले पुरुषों को शिव जी के इन रूपों की प्रयत्नपूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण हैं। ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति सद्योजात आदि की उत्पत्ति को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर परम गति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम शिवस्य पंचब्रह्मावतार वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शिव का पंचब्रह्मावतार वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता द्वितीयो अध्याय। भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर उवाचो शृणुतातो महेशस्यावतारान् परम्प्रान् प्रभो शृणुतातो महेशस्यावतारान् परमान् प्रभो सर्वकार्यकरान् लोके सर्वस्य सुखदां मुने तस्य शम्भो परेशस्य मूर्त्यष्टकमयं जगतो तस्मिन् व्याप्य स्थितं विश्वं सूत्रे मणिगणा एव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुतगोविन्दाभ्यो जगत्पते देहिमेतनियं कृष्णत्वाम् अहं शरणं गतः। सर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पशुपतिः ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चाष्टविश्रुता भूम्यां भोग्निमरुद्व्योम क्षेत्रज्ञार्कविन्निशाकराः अधिष्ठिताश्च सर्वाद्यैरष्टरूपै शिवस्य हि। ओम नमः शिवाय। धत्ते चराचरं विश्वं रूपं विश्वंभरात्मकं शङ्करस्य महेशस्य शास्त्रस्य वेति निश्चयः संजीवनं समस्तस्य जगतः सलिलात्मकं अभव इत्युच्यते रूपं भवस्य परमात्मनः बहिरन्तर्जगत् विश्वं बिभर्ति स्पन्दने स्वयं उग्र इत्युच्यते उग्र इत्युच्यते सद्भिः रूपमुग्रस्य सत्प्रभोः। ओम नमः शिवाय। सर्वावकाशदं सर्वव्यापकं गणनात्मकं रूपं भीमस्य भीमाख्यं भूतवृन्दस्य भेदकं सर्वात्मनामधिष्ठानं सर्वक्षेत्रनिवासकं रूपं पशुपतिर्ज्ञेयं पशुपाशो निकृन्तनम्। ओम नमः शिवाय। सन्दीपयज्जगत् सर्वं दिवाकर समाह्वयम् ईशानाख्यं महेशस्य रूपं दिवि विसर्पति आप्यायति यो विश्वमृतांसुरनिघाकरः महादेवस्य तद्रूपं महादेवस्य चाह्वयम् आत्मा तस्याष्टमं रूपं शिवस्य परमात्मनः अव्यापीकेतरमूर्तीनां विश्वं तस्मात् शिवात्मकं शाखाः पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य चेतनात् शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचनातो तद्वदस्य वपुर्विश्वं पुष्यते च शिवार्चनातो
यथैह पुत्र पौत्रादे प्रीत्या प्रीतो भवेत् पिता और तथा विश्वस्य तत्प्रीत्याः तथा विश्वस्य सत्प्रीत्याः प्रीतो भवति शंकरा। ओम नमः शिवाय। क्रियते यस्य कस्यापि देहिने यदि निग्रह अष्टमूर्तेर्निष्टं तत्कृतमेव न संशयः। अष्टमूर्त्यात्मना विश्वमधिष्ठास्य स्थितं शिवं भजस्व सर्वभावेन रुद्रं परम कारणम् इति प्रोक्ता स्वरूपास्ते अविधि पुत्राष्टविश्रुतः सर्वोपकार निरतः सेव्यः श्रेयोर्थि निर्भरः सर्वोपकार निरतः सेव्यः श्रेयोर्थिभिर्नरैः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपति देवमेतनियं प्रश्नत्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता द्वितीयो अध्यायः। भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे प्रभु, हे तात, हे मुने, अब भगवान महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारों को सुनने की कृपा करें। यह सारा संसार परेश शिव जी की उन 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। उस मूर्ति समूह में व्याप्त होकर विश्व उसी प्रकार स्थित है जैसे सूत्र में पिरोई हुई मणियाँ स्थित होती हैं। ओम नमः शिवाय। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये शंकर की 8 मूर्तियाँ विख्यात हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य एवं चंद्रमा, ये निश्चय ही भगवान शिव के सर्व आदि 8 रूपों में अधिष्ठित हैं। भगवान महेश्वर शंकर का विश्वंभरात्मक सर्व रूप चराचर विश्व को धारण करता है, ऐसा ही शास्त्र का निश्चय है। समस्त संसार को जीवन देने वाला जल परमात्मा शिव का भव नामक रूप कहा जाता है, जो प्राणियों के भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर विश्व का भरण पोषण करता है और स्वयं भी स्पंदित होता रहता है। सज्जनों द्वारा उसे उग्र स्वरूप परमात्मा शिव का उग्र रूप कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। भीम स्वरूप भगवान शिव का सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापक तथा आकाशात्मक भीम नामक रूप कहा गया है। वह महाभूतों का भेदन करने वाला है और जो भी आत्माओं का अधिष्ठान, समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान तथा पशुपाश को काटने वाला है, उसे पशुपति का पशुपति नामक रूप जानना चाहिए। सूर्य नाम से जो विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और आकाश में भ्रमण करता है, वह महेशान का ईशान नामक रूप है। जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्रमा से सारे संसार को आप्यायित करता है, महादेव भगवान शिव जी का वह रूप महादेव नाम से विख्यात है। उन परमात्मा शिव का 8वां रूप आत्मा है, जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है। इसलिए यह समस्त चराचर जगत शिव का ही स्वरूप है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार शिव का शरीरभूत संसार शिवार्चन से पुष्ट होता है। जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पौत्रादि से प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित होता है, जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पौत्रादि के प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित होता है, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। यदि किसी के द्वारा जिस किसी भी शरीरधारी को कष्ट दिया जाता है, तो मानो अष्टमूर्ति भगवान शिव का ही वह अनिष्ट किया गया है, इसमें संशय नहीं है। अतः अष्टमूर्ति रूप से सारे विश्व को व्याप्त करके सर्वतोभावेन स्थित परम कारण रुद्र शिव का सर्वभाव से भजन कीजिए। हे सनत कुमार जी, हे विधि पुत्र, इस प्रकार मैंने आपसे शिव के प्रसिद्ध 8 स्वरूपों का वर्णन कर दिया है। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सभी के उपकार में निरत इन रूपों की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम शिवाष्टमूर्तिवर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता में शिवाष्टमूर्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में